कई सारे बच्चे एनर्जी सेवर लगा रहे हैं, क्लास मॉनिटर भी हैं, बट एनर्जी सेवर के बैच में ज़्यादा देता हूँ। तो क्या मतलब है इसका? सर हमारे यहाँ 3 अच्छा ठीक है सर इसका मतलब है कि हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं और नेचर को डेवलप करने में और नेचर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एनर्जी कैसे कंजर्व करेंगे? जैसे अगर हम लैब में जा रहे हैं या घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम लोग लाइट बंद करके जाएंगे, और अगर एसी खुला है या बोर्ड खुले हैं क्लास में तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बंद करेंगे, और जो एसी से पानी आता है वो हम लोग एक उसमें कंजर्व करके और वो प्लांट्स में डालेंगे। तो देखो बच्चों, ये है कि अभी जो विवेक सर बता रहे थे, ये सब्जेक्ट कितना वास्ट है। इन्वायरमेंट है ना, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और अगर इसको और वाइडली समझा जाए तो इस सबको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स, है ना। हवा है, पानी है, पेड़ है ना। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स का अगर हम ऑप्टिमम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो अभी एक नया बज वर्ड है, सुन रहे हो कि आप लोग, क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, सुना है ना? क्यों हो रही है? तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये इसको पूरी तरह समझने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत बड़ा विषय है, बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है कि अगर हम 2-3, क्योंकि हम यहाँ वेटलैंड पे हैं तो हम वेटलैंड या वाटर की बात कर लेते हैं अभी। वेटलैंड जो है, आप लोग जानते हैं, जो कार्बन हमारी अपनी डेली एक्टिविटी से कार्बन उत्सर्जन होता है ना। तो वेटलैंड जो है ये बहुत बड़े कार्बन सिंक का भी काम करता है, ठीक है। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, और जैसा सर बता रहे थे कि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट अभी बहुत क्रूशियल है। आपको पता होगा, अक्सर सुनते होंगे कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, ठीक है। कितना पानी है अर्थ पे पता है आप लोगों को? और उसमें कितना पोर्टेबल है, पीने लायक है? ओनली 3%, है ना। तो कितना प्रीशियस है ये? ऐसे देखने में तो लगता है कि बहुत पानी है, बहुत पानी है, बट अगर आप डेटा देखोगे तो जो जैसे जो गंगा बेसिन है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, लखनऊ, बाराबंकी और ये पूरा एरिया, तो ये वी आर ब्लेस्ड कि हम यहाँ रहते हैं। यहाँ वाटर रिसोर्स का उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूपी में ही एक रीजन है बुंदेलखंड, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो ना, वहाँ आप लोगों ने तो नहीं, हम लोगों ने देखा है कि घर की औरतें, महिलाएं बेचारी 10-10 किलोमीटर से पीने का पानी सर पे लेके आती है, ठीक है। और आपको पता है एक दिन में एक एवरेज पानी की ज़रूरत कितनी होती है एक ह्यूमन बीइंग की? टोटल 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 कंजम्पशन, नॉट फॉर ड्रिंकिंग, टोटल कंजम्पशन, केवल पीने के लिए नहीं, टोटल कंजम्पशन 8 to 9 बस। चलो एक दिन आप लोग एक काम करना, सुबह जब उठना तो कोशिश करना ऐसे रफ आइडिया निकालने का कि टोटल आपने रात में बेड पे जाने तक कितना पानी कंज्यूम किया। सिर्फ पीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कितना पानी यूज़ किया, ठीक है। तो जो डेटा है वो ये बताता है, जैसे बच्चे थोड़ा कम यूज़ करेंगे, बड़े थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो रूरल एरिया में रहता है थोड़ा कम करेगा, जो सिटी में रहता है वो पाइप लगा के अपनी कार भी धोएगा ग्राउंड वाटर से, है ना। तो अगर एवरेज देखें तो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे का एवरेज है, 55 लीटर। एक ऐसा सोसाइटी जिसमें 1000 लोग रहते हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर एक्सट्रैक्टिंग 55,000 ग्राउंड वाटर पर डे। अगर 1000 लोगों का हम कैलकुलेशन करें तो यूपी का पॉपुलेशन कितना है? 240 मिलियन 240 मिलियन है। 240 मिलियन इंटू 55 लीटर करना, ठीक है। कैलकुलेटर में नहीं आएगा शायद। इतना पानी रोज कंज्यूम करता है ह्यूमन केवल यूपी, ठीक है। कितना क्रूशियल है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, शॉर्ट में मैं बताऊँगा। जो आप नेचर से ले रहे हैं वो हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर को वापस कैसे करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है इन्वायरमेंट का, ट्रिपल आर। RRR एक मूवी थी, देखी है? रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल। तो